अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज से हम इंशाअल्लाह इस्लामी कलमे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस्लामी कलमे को पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 6 कलमे होते हैं और एक ईमान मुफस्सल और एक ईमान मुजमल। अब हम आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ईमान मुफस्सल पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ईमान मुफस्सल ये है। ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासे बादल मौत। अब हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। मैं अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीर के खालिक अल्लाह और मौत के बाद उठाए जाने पर ईमान लाया। हम अब इसका ईमान मुफस्सल के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल समझेंगे कि इसमें कितनी चीज़ों के बारे में ईमान लाने के लिए कहा गया है। सबसे पहले आप देखिए, मैं गिन रहा हूँ, आप भी गिनते जाइए। हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाते हैं, उसकी किताबों पर ईमान लाते हैं, उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं, क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं और अच्छी और बुरी तकदीर कि अल्लाह ही की तरफ से होती है इस बात पर भी ईमान लाते हैं और मौत के बाद दोबारा उठाया जाएगा, हम इस बात पर भी ईमान लाते हैं। यानी टोटल 7 चीज़ों के बारे में ईमान लाने का इसमें ईमान मुफस्सल में हुक्म दिया गया है। अब अल्लाह पर कैसे ईमान लाना है? अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये हुआ कि हमको इस बात का यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि अगर कोई ज़ात इबादत के लायक है तो वो अल्लाह वाहदहु ला शरीक की ज़ात है। अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत नहीं की जाएगी और किसी की इबादत करना जायज़ नहीं है। तमाम तर इबादत का अगर कोई मुस्तहिक है तो अल्लाह पाक की ज़ात है। और उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाना है। फ़रिश्तों पर ईमान लाने का क्या मतलब कि हम जानते हैं कि 4 मुकर्रब फ़रिश्ते हैं। अल्लाह ने बेशुमार फ़रिश्ते पैदा किए, अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने फ़रिश्ते हैं। 4 मुकर्रब फ़रिश्तों का ज़िक्र हमें मिलता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो कि नबियों के पास में वही लाने का काम करते हैं और अल्लाह बेहतर जाने कि क्या क्या काम करते हैं, लेकिन जो हमें रिवायतों से उलमा इकराम से मालूम पड़ता है, जो ख़ास कामों का ज़िक्र किया गया है वो हम आपको बताए देते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबियों और रसूलों के पास में वही लाने का काम करते हैं और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने के ऊपर मामूर है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूकेंगे अल्लाह के हुक्म से और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ये लोगों की जान निकालने पर मामूर है। तो 4 मुकर्रब फ़रिश्ते हैं। अब हम देख लेंगे कि वो कुछ और किताबों पर ईमान लाने का हमें हुक्म दिया गया है। किताबें तो अल्लाह ने हर दौर में किताबें नाजिल फरमाई हैं। हर नबियों हर रसूलों पर तकरीबन 1,24,000 अंबिया इकराम आए हैं। बहुत सारे के ऊपर सहीफ़े नाजिल किए गए हैं, लेकिन 4 मोतबर किताबें जो मशहूर है वो हम बताए देते हैं कि सबसे पहले देखिए, जो 4 मोतबर किताबें हैं उसमें तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हज़रत ईसा बिन मरियम पर नाजिल हुई और कुरान मजीद जो कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये किताबों पर ईमान हो गया। और उसके बाद में उसके रसूलों पर अल्लाह ने तकरीबन कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम को मबूस फरमाया इस दुनिया में। जो हमें मशहूर मिलते हैं वो 4 मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम जिनके ऊपर किताबें नाजिल की गई है, ज़बूर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वैसे तो बहुत सारे अंबिया किराम हैं जिनके ऊपर सहीफ़े नाजिल हुई, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, हाँ, याहया अलैहिस्सलाम। लेकिन जो 4 किताबों के हवाले से वो जो 4 अंबिया किराम है वो यही है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। और हम सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लेकर आते हैं। और क़यामत के दिन पर भी ईमान लाना है हमें। क़यामत के दिन पर ईमान लाने का क्या मतलब कि एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला सब कुछ फना कर देगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। कुरान मजीद में भी सूरह रहमान में इसका तज़किरा किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, यानी जो कुछ भी है वो सब मिट जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहेगी। और इस बात पर भी हमें ईमान लाना है कि अच्छी और बुरी तकदीर जो है वो अल्लाह ही की तरफ से होती है। अच्छी और बुरी, एक क्या होता है कि एक बंदा मेहनत कर रहा है, फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नतों की अदायगी की कोशिश कर रहा है, उसमें लगा हुआ भी है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे उसको कुछ नफ़ा नहीं दिखते नज़र आ रहा है, वो बेचारा परेशान हो रहा है। कभी ऐसा हो जा रहा है कि कोई बड़ी मुसीबत में भी गिरफ्तार हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें गिला शिकवा नहीं करना है, अल्लाह के हुजूर सजदा रेस हो जाना है और अल्लाह की रज़ा पर हमें राज़ी रहना है कि अल्लाह, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिजनेस में कोशिश कर रहा हूँ, नाकाम होते जा रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोशिश कर रहा हूँ, नाकाम हो रहा हूँ, मेहनत मैं अपनी तरफ से भरपूर कर रहा हूँ, अपनी जान के हिसाब से हम मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन फल हमारे एतबार से, हमारी नज़रिए से वो फल नज़र दिखता हुआ नहीं नज़र आता है। तो हमें क्या करना है, सब्र करना है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और तकदीर के ऊपर भरोसा रखना है कि अल्लाह ताला, हो सकता है मेरी तकदीर में ऐसा ही लिखा हो, लेकिन हमें कोशिश नहीं तरके करना है, ठीक, कोशिश हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए। ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और फिर उसके बाद में बोल रहे कि हमारी तकदीर में तो यही है। सामने खाना रखा हुआ है और हम बोलेंगे कि हमारी तकदीर में रहेगा तो खाना उठ के मुंह में चले जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हमें कोशिश करना है, हाथ आगे बढ़ाना है, उसके बाद में लुकमे को, निवाले को उठा के मुंह में डालना है, ठीक, इतना काम करना है। यानी हमें अपनी तरफ से कोशिश करना है। जो बंदे का हक है वो हम इंशाअल्लाह हक अदा करेंगे, और जो मालिक का हक है, अल्लाह ताला से उम्मीद है, अच्छी उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह हमें उसका अच्छा फल मिलेगा। और इस बात पर भी हमें ईमान लाना है कि मौत के बाद दोबारा उठाए जाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये अकीदा है कि बस जो कुछ है ये दुनिया है, ऐसा नहीं है। एक ईमान वाला, एक मुसलमान, ये ऐसा अकीदा रख ही नहीं सकता कि जो कुछ है ये दुनिया है। दुनिया तो एक इम्तिहान गाह है, असल ज़िंदगी तो आखरत की है, असल ज़िंदगी आखरत की है। तो हमें आखरत पे भी तवज्जो मरकूज़ करना है, तवज्जो फोकस करना है। उसके बाद में हम दुनिया में रहकर सिर्फ अपने आखरत की भी तैयारी करेंगे। जैसे उलमा इकराम फरमाते हैं कि इसकी मिसाल ऐसी है कि आप एक दरिया में जा रहे हो कश्ती में, और कश्ती पानी पर चल रही है, यानी जितनी ज़रूरत आपको पानी की वो सिर्फ दरिया से निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा पानी कश्ती में आ गया तो कश्ती डूब जाएगी। तो इसकी मिसाल, हमें दुनिया की मिसाल ऐसी मिलती है कि हमें दुनिया में रहना है, यकीनन हमारे बाल बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, सबका हक हमें अदा करना है। तो हम क्या करेंगे, इंशाअल्लाह हम अपने ताकत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके को देखते हुए अमल करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा, अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। और हम मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान लेकर आते हैं कि हश्र कायम होगा, जज़ा व सज़ा का दिन मुकर्रर किया जाएगा, हिसाब किताब का दिन होगा, फिर अल्लाह ताला के फ़ैसले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करेंगे। अल्लाह ताला हमें भी हमारे मुकद्दर में भी फरमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत। तो अल्लाह ताला के हुक्म से बंदों को दोज़ख और जन्नत में डाला जाएगा, जहन्नम और जन्नत में डाला जाएगा। तो ये बातें हमें समझ में आई है कि किन किन बातों पर ईमान लेकर हमें आना है, और हम उन सारी बातों पर ईमान लेकर आते हैं जिस पर अल्लाह और उसके रसूल ने हमें ईमान लाने के लिए कहा है, ख्वाह वो हमारे इल्म में हो या ना हो, ठीक है। आप भी इस बात का इकरार कीजिए कि हम उन सारी बातों पर ईमान लेकर आते हैं जिस पर अल्लाह और उसके रसूल ने हमें ईमान लाने के लिए कहा है। अभी आप देखेंगे, कोई एक आदमी से पूछ लीजिए, जैसे कोई एक
जो जनरल आम आदमी है कि कितनी चीज़ों पर ईमान लाना है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अभी हम भी हैं तो हमने पढ़ लिया, आप भी सुन लिए, तो हमें मालूम पड़ गया कि कितनी चीज़ों पर ईमान लाना है। लेकिन हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, और सबसे बढ़कर इल्म वाला मेरा रब है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो हमें भी इस बात का यकीन और ईमान रखना चाहिए कि ए अल्लाह, जितनी चीज़ों के बारे में तूने हमें ईमान लाने के लिए कहा है, हम उन सारी बातों के ऊपर ईमान लाते हैं, ख्वाह वो हमारे इल्म में हो या ना हो। आइए आखिर में दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला तो अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल हमें दीन की सच्चा इल्म अता फरमा। जो कुछ पढ़ा गया उसे याद रखने, उस पर अमल करने और उसे दूसरे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। पाक परवरदिगार, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अवाम में, हमारे घर वालों में, मुसलमान में से जो भी इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हमें दुनिया और आखिरत में भलाई, कामयाबी और कामरानी अता फरमा। हमें इल्म नाफ़े अता फरमा। ज़िंदगी दे तो ईमान पर दे, मौत दे तो ईमान वाफ़ियत पे अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।